हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी बच्चा रेलवे की भर्ती का इंतजार कर रहा है उनके लिए एक अच्छी सी गुड न्यूज है कि 6500 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। एक शॉर्ट नोटिस के माध्यम से इसको मंजूरी मिल चुकी है इन भर्तियों को। इसका फॉर्म कब आ रहा है, एज क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये आपको क्लियरली बता दिया गया कि 6565 पदों पर यह भर्ती आपकी आने वाली है। अब चलिए आगे। जो ये आपकी भर्ती है दोस्तों, ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 2026 के लिए ऑफिशियली प्रोसेस में है। क्या अभी नोटिफिकेशन आया है? तो अभी तक फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये 2026 में ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है कि 6565 पदों की मंजूरी दे दी गई है। सभी जोन से वैकेंसी डेटा मांगा जा चुका है। मतलब नोटिफिकेशन बहुत जल्द 2026 में आने वाला है। अब सुनो, इसका फॉर्म कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है? अप्रैल जून 2026 एक्सपेक्टेड माना गया है। नोटिफिकेशन के साथ ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे साथियों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो, इसमें एक ये वाली वैकेंसी आएगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसमें कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है? 10th प्लस ITI मैंडेटरी कर रखा है। दूसरा जो पद है वो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट। इसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास इसमें अप्लाई नहीं करेगा साथियों। अच्छा जी, आगे देखिए। एज लिमिट क्या है इसकी? 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। ओबीसी और एसटी को 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा साथियों। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें इसमें, तो इसका सीबीटी एग्जाम पहले होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लास्ट में आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी सीधी ज्वाइनिंग है। अगर इसके एग्जाम पैटर्न को देखोगे तो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। और ये आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपका किसका रहेगा? साइंस का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी क्या होती है? 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और सैलरी भी आपको ठीक ठाक दी जाती है। मतलब सैलरी ग्रेड 3 की बात करेंगे तो बेस सैलरी 19,900 है। ठीक है, अलाउंसेस बढ़ बढ़ के आपकी सैलरी अच्छी खासी इसमें भी हो जाएगी। और ग्रेड फर्स्ट का कितना दे रखा है? 29,200 दे रखा है। अलाउंसेस जो मिलेंगे उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़ती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट ग्राउंड अपडेट क्या है? इस बार रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन में आएगा। ऑल इंडिया लेवल पर यह भर्ती कराई जाएगी। जोन वाइज वैकेंसी ब्रेकअप आपको मिलेगा कि किस जोन से कौन कौन सी भर्ती, कितनी कितनी वैकेंसी निकाली जा रही है। वैकेंसी बिल्कुल आपकी अप्रूव्ड हो चुकी है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। फॉर्म अभी नहीं आया है साथियों। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है 2026 में। तो अप्रैल मई में आपका नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। मैथ साइंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना अगर आप इस वाले एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो। प्रीवियस ईयर पेपर पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आरआरबी रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं वो प्रीवियस ईयर आधार बेस्ड ही ये क्वेश्चंस सेट करते हैं नए वाले। ठीक है जी। और आईटी वालों के लिए तो ये गोल्डन चांस है साथियों। अगर आगे बात करें, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है कि आपकी ट्रेड मैच करनी चाहिए कि आप के लिए जो वैकेंसी निकाली है वो किस ट्रेड से निकाली गई और आप किस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तुमने आईटीआई जिस ट्रेड से किया है उसी से रिलेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी, फिटर है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिलेगी, वायरमैन है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड मिसमैच हुआ फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए ट्रेड आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए साथियों। फिर होता है जॉन प्रेफरेंस। बहुत सोच समझ कर भरना साथियों कि फॉर्म में तुमसे पूछा जाएगा किस रेलवे जोन में जॉब चाहिए, तो अपने घर के पास वाला जोन चुनो, लेकिन ज्यादा कंपटीशन वाले जोन्स को अवॉइड करना। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा कंपटीशन किस जोन में रहता है, और नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं एक एक जोन को आपको क्लियर करके बता दूंगा सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां रहता है, सबसे कम कंपटीशन क्या रहता है, कहां रहता है, और आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे में। तो कट ऑफ की रियलिटी भी थोड़ा सा जान लीजिए। टेक्नीशियन में कट ऑफ यूजुअली जनरल 70 से 85 मार्क्स के आसपास रहती है, ओबीसी की 65 से 80 के आसपास रहेगी, एससी एसटी की ये रेंज रहती है। मतलब कंपटीशन थोड़ा सा इस वाली वैकेंसी में स्ट्रांग होगा। तो अभी से आपको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। मेडिकल टेस्ट लोग इग्नोर करते हैं। रेलवे मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई साइट ठीक होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए। मेडिकल फेल यानी आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा होता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक फिजिक्स और आईटीआई ट्रेड थ्योरी पर सबसे ज्यादा फोकस करना है साथियों आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, तो गैस वर्क कम करना, एक्यूरेसी को ज्यादा रखना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होने के रीजंस क्या हैं ये भी जान लो। बहुत लोग यहीं से बाहर होते हैं
कि नेम मिसमैच हो गया, ITI सर्टिफिकेट इश्यूज है, कास्ट सर्टिफिकेट का गलत फॉर्मेट है, सब डॉक्यूमेंट पहले से चेक कर लो अभी से और सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना अगर आप इस वाली वैकेंसी के लिए सीरियस था। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, टेक्नीशियन का क्या काम होता है दोस्तों, ट्रेन मेंटेनेंस का काम होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिपेयरिंग का काम होता है, वर्कशॉप ड्यूटी का काम होता है। जॉब स्टेबल है, गवर्नमेंट जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। प्रमोशन स्कोप भी इसमें अच्छा खासा है, टेक्नीशियन के बाद सीनियर टेक्नीशियन, फिर जेई, फिर SSC, मतलब कैरियर ग्रोथ स्ट्रांग है इसमें आपकी। ठीक है जी, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, रेलवे में जॉब परमानेंट जॉब मिलेगी, पेंशन आपको मिलेगी, फ्री डिस्काउंट ट्रेवल मिलेगा और मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप चाहते हो कि यहां आपका सिलेक्शन हो जाए तो 3 से 4 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, NCERT प्लस प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा ध्यान दो और मॉक टेस्ट देना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और ऐसी ही अपडेट चाहते हो, एक एक चीज क्लियरली आपको पता लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद साथियों।